जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट होंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए मेरी एक शानदार सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन। जो आपकी क्लासें चल रही हैं वो रेगुलर वे में आपकी चलती रहेंगी। अब मैं इस सीरीज के माध्यम से आपकी कैलकुलेशन को और बूस्टअप देना चाहता हूं। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस शॉर्ट कैलकुलेशन को सीखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर पाएंगे, आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बहुत अहम रहने वाला है। चाहे आप पहले क्यों ना अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ चुके हों, फिर भी ये आपकी जो कैलकुलेशन सीरीज है वो आपकी स्पीड को जरूर इंप्रूव करेगा। राइट नाउ चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करता हूं। आप सभी प्रिय विद्यार्थी एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पहले तो मैं सीरीज के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये सीरीज क्या है। तो अगर मैं सीरीज की बात करूं तो देखिएगा, DSSB एग्जाम 2024 को टारगेट करके हम फास्ट कैलकुलेशन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो ये सीरीज है आपकी डेली आपको मिलने वाला है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलेगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं डेली कैलकुलेशन के लिए कुछ अहम कैलकुलेशन पॉइंट लेके आप सभी के बीच हाजिर हुआ करूंगा और डिस्कस करूंगा। राइट नाउ क्लियर है सबको? और ये ऐसा नहीं है कि केवल DSSB एग्जाम के लिए ही है, ऐसा नहीं है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है ना? तो ऐसा कोई विद्यार्थी, जो विद्यार्थी DSSB की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है ये अहम, उन सभी के लिए अहम है जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। राइट नाउ आज हम इस सीरीज में सीखेंगे स्क्वायर निकालना। जैसे 65 का स्क्वायर हुआ, 445 का स्क्वायर हुआ, ऐसे बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर कैसे आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको होप सो इस सीरीज के बारे में पता चल गया होगा कि ये सीरीज किस तरीके से चलने वाली है। मैं आप सभी को इस सीरीज के माध्यम से जितने भी आपके स्क्वायर हैं, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में ही केवल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से केवल एक पार्ट में आपको इसमें कंप्लीट करा रहा हूं। ऐसे ही स्क्वायर का नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे, ऐसे ही थर्ड पार्ट अपलोड करेंगे। यानी कि कोई भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है जो आपके लिए अहम है, जो कैलकुलेशन को बूस्टअप दे सकता है। ठीक है, तो आप सभी इस सीरीज में जरूर जुड़िए और एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये सीरीज का सेशन पहुंच पाए। राइट नाउ चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में। आप सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट आपने मान लो सीख लिया, लेकिन कहां फंसेगा विद्यार्थी? विद्यार्थी फंसेगा कैलकुलेशन करते समय। जब एक बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन या बड़े नंबर का डिवीजन या बड़े नंबर का स्क्वायर या बड़े नंबर का क्यूब जब निकालना पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो शायद वहीं आप हिम्मत तोड़ दोगे और वहीं ऐसा लगेगा कि सवाल बड़ा लेंथी है। जबकि ऐसा नहीं है, उसका भी समाधान है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, ऐसा कोई दुनिया में ताला नहीं बना है जिसकी चाबी ना हो। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस कैलकुलेशन सीरीज को शुरू कर रहा हूं। राइट नाउ चलिए अब हम आज जानेंगे स्क्वायर के बारे में कि आखिर स्क्वायर क्या होता है। ठीक है भाई, आप अच्छे से इस बात को जानते हो कि जब एक ही नंबर की दो बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्क्वायर निकल के आता है। जैसे मैंने आपसे कहा ए, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए के साथ कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर। जैसे मैंने आपके सामने यहां लिख दिया 7, तो 7 का मल्टीप्लाई जब हम 7 के साथ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसी पर्टिकुलर नंबर में कराई जाए तो वो क्या निकल के आता है? वो स्क्वायर बन जाता है। राइट नाउ समझ गए मेरी बात को? चलिए तो अब हम आपको लेके चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, उस नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आप कैसे अपने क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड कर पाओगे। राइट नाउ आज मैं आपको बहुत कुछ अच्छे तरीके से, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं अच्छे तरीके से। राइट नाउ आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिससे कि आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से कर लोगे। बट रीजन क्या?
उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। सर यूनिट डिजिट 5 हर एक नंबर का तो होता नहीं, उसके लिए अगला वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिएगा ना, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए अब मैंने आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं इस अप्रोच, इस शॉर्ट ट्रिक को आपको समझाने वाला हूँ। देखिएगा आप इस नंबर को देख पा रहे होंगे, ये केवल उन्हीं उन्हीं नंबर का आप स्क्वायर कर पाओगे जिन नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ठीक है भाई, आ जाइए। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये एक नंबर है और इसका यूनिट डिजिट 5 है। जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसमें लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, उसमें 25 तो आना फिक्स है। अब जैसे यहाँ क्या बचा, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। अब यहाँ 1 है, 1 से अगला नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 से अगला नंबर होगा 2, तो 2 इंटू 1 कर दो, आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा 225। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। राइट नाउ मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैंने देखा कि यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आना तो फिक्स है। ठीक है, अब बचा मेरे पास 2, तो 2 से अगला नंबर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा 6, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ये तो हमें कंठस्थ है, आप ये क्यों बता रहे हो? इसके बताने का भी रीजन है, आगे बढ़िए तो सही, आप सारी चीजें सीख पाओगे। ठीक है भाई, चलिए अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ है 35। जब हम 35 की बात करेंगे तो इसमें 5 है यूनिट डिजिट, बिल्कुल, तो 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो 25 तो आएगा ही आएगा। यानी कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है उसमें लास्ट में 25 आना फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, अब मैंने देखा कि 3 से अगला नंबर क्या होगा, मेरे पास बचा 3, 3 से अगला नंबर होगा 4, तो 4 की गुणा 3 के साथ करा दो तो 12 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1225 निकल के आ गया। राइट नाउ सबको क्लियर है ना? अगर मेरे भाई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा यहाँ 65 है, जब 65 है तो यहाँ देखिएगा यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ बचा केवल 6, तो 6 से अगला नंबर क्या है, 7 है, इस 7 की मल्टीप्लाई इस 6 के साथ करा दो तो 6 सत्ते 42, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा कितना, 4225। होप तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। ये छोटे नंबर हैं, इनको इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट नाउ चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 75। 75 है तो आप 5 को पकड़ोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो गया, मैंने 25 लिख दिया। अब 7 से अगला नंबर क्या होगा, 8 होगा, तो 8 की गुणा 7 में कराओगे तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 5625 बनेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे सीधे धीमे धीमे उन्हीं क्वेश्चनों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो थोड़े से विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। 19 की गुणा सर 20 में कैसे करेंगे, 17 की गुणा 18 में कैसे करेंगे, ये तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है 95, जब 95 है तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आना तो फिक्स है सर, जी बिल्कुल अभी बताया। अब यहाँ 9 बचा, 9 से अगला नंबर क्या होगा, 10 होगा, 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9025 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। राइट नाउ क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 105 लिखा हुआ है, आप जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आना तो फिक्स है सर, फिक्स है। अब 10 से अगला नंबर क्या होगा सर, 10 से अगला नंबर होगा 11। 11 की मल्टीप्लाई 10 में करना बहुत आसान है, इवन 10 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करना वाकई में आसान है, क्योंकि एक जीरो लगाना बस उस नंबर के आगे। जैसे 11 का गुणा 10 में कराएंगे, हम 11 के आगे एक जीरो लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 110, खत्म काम, है ना? तो ये कितना बन गया, 11025 आंसर बन गया। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है कितना, 115, तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा सर। अब मेरे पास यहाँ बचा हुआ है 11, तो 11 से अगला नंबर क्या आएगा सर, 11 से अगला नंबर आएगा 12। जब हम 12 की गुणा 11 में कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 132। तो आप बोलोगे 13225 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। इट मींस 115 का स्क्वायर क्या बनेगा, 13225। इतनी बात सबको क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, जरा इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में लिखा हुआ है 135 का स्क्वायर सर कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 निकल के आएगा। अब यहाँ बचा हुआ है 13, अब 13 से अगला नंबर होगा 14, 13 से अगला नंबर होगा क्या, 14। मेरे भाई जब हम 14 की गुणा 13 में कराएंगे तो कैसे कराएंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42,
ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो 182 25 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप सभी को बता दूं, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 135 का स्क्वायर निकालो, तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर किया 25 बचा, 25 आया। अब 13 की गुणा हमें 14 में करानी है। ध्यान रखना, जब आप 13 की गुणा 14 में कराओगे, 13 की गुणा 14 में कराओगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 182। यही तो निकल के आया। अब मेरी बात को समझना, अगर हमें 13 की गुणा 14 में करानी है तो हम इसके लिए ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 13 का स्क्वायर करके 13 ही जोड़ दें, तब भी हमारे क्वेश्चन का जवाब 182 ही आएगा। ठीक है भाई, यानी कि हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसके अगले नंबर से कराना चाहते हैं तो ऐसे ना करा के हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम 13 का स्क्वायर करके 13 को ही जोड़ दें, तब भी मेरे भाई रिजल्ट वही निकल के आएगा जो 13 का मल्टीप्लाई 14 में करने पर आ रहा है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, नहीं तो देख लो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 169 में 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9 3 12, 7 और 1 8, और 1 का 1, यही तो आएगा। कोई भी एनी नंबर देख लो मेरे भाई, एनी नंबर। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये बन गया। अब जरा इस सवाल को देखो, मैं आपसे कहता हूं कि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा 14, 14 से अगला नंबर क्या आएगा 15 आएगा। सर या तो 15 की गुणा 14 में करा दो, यहां आसान है चूंकि 15 की गुणा कराना। ठीक है, 15 की गुणा जब कराओगे तो देखना जरा, 15 की गुणा हम 14 में कराते हैं, मैं आपको केवल सिखा रहा हूं अभी, ध्यान दीजिएगा, कराना बहुत आसान है ये। देखिए 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 210। ठीक है, अब मेरे भाई देखो 15 की गुणा हमने जब 14 में कराई तब भी 210 निकल के आया। मेरे भाई हम इसको ऐसे लिख देता हूं, 14 की गुणा हमने 15 में करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या मैं यही रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं, 14 की गुणा हम अगले नंबर में करा रहे हैं तो हम अगले नंबर में गुणा ना करा के हम ऐसे भी कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर करके 14 जोड़ दें, तब भी मेरे भाई 210 ही निकल के आएगा। नहीं तो देख लो 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में जब 14 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा 210। होप सो ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसके जस्ट अगले नंबर से कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन ना करके ऐसा भी कर सकते हैं, जिस नंबर की मल्टीप्लिकेशन में अगले नंबर से कर रहे हैं उस नंबर का स्क्वायर करके उसी को जोड़ देना है, जिससे कि रिजल्ट वही निकल के आएगा। तो यहां लिखोगे आप 210। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होप तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा। क्लियर है भाई? अब जरा इसको देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। ठीक है, अब 17 से अगला नंबर क्या होगा 18 होगा। तो आप 17 से अगला नंबर 18 मत देखो, क्योंकि 18 की गुणा 17 में कराना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप कैसे करोगे मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे 17 की गुणा 18 में नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे हम डायरेक्ट 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 17 का स्क्वायर होता है कितना मेरे भाई 289 होता है। 289 होगा जी सर, बिल्कुल होगा। और 289 में किसको जोड़ोगे, जिसका स्क्वायर करोगे उसी को जोड़ दो। तो 17 का स्क्वायर 289, 289 में 17 जोड़ दिया तो कितना हो गया, आप बोलोगे जब उसमें जोड़ो 7 7 14, 15 16, 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 306 निकल के आ गया यहाँ। नहीं तो आप देख लो, अच्छा मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, बात वही निकल के आएगी। 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 10 कितना हो जाएगा, देखिए 17 अट्ठे 136। अब कितना बचा आपके पास, कितना बचा मेरे भाई, अब आपके पास कितना बचा, आपने जो कैरी किया उसको ऐड कर दीजिए, तब भी वही जवाब निकल के आएगा। नहीं तो देख लो 18 सत्ते 126। ठीक है, अब 12 कैरी हुआ, 18 एकम 18, 18 2 20 10 30, यही निकल के आया कि नहीं आया, जी सर वही निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट वही है भाई। तो बस इतना आपको समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे 25 आना फिक्स है। अब मैंने देखा कि 19 है, 19 से अगला नंबर क्या होगा 20 होगा, तो 20 की गुणा जब 19 में कराओगे तो कराना ज्यादा आसान है, 19 दूनी 38, 380 आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिस मेथड से जल्दी आसानी से सॉल्व हो सकता है उसे उस तरीके से करना है। राइट नाउ मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए अब थोड़े से बड़े नंबर की तरफ हम मूव करते हैं। अब जरा यहां देखिएगा, यहां 25 आना फिक्स है। ठीक है, मेरे पास बचा है 21। हम क्या करेंगे 21 की गुणा 22 में नहीं कराएंगे, या तो 22 में करा सकते हो क्योंकि 22 का मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, खत्म काम। अब जरा यहां देखो 25 आना फिक्स है, 29 की गुणा 30 में करा सकते हो, 29 की गुणा 30 में कराना ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ जीरो है, 3 का ही गुणा तो 29 में कराना है, आराम से करा सकते हो जीरो। अब ये कितना हो जाएगा 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 9। ठीक है, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, देखो हमने जीरो बढ़ा लिया यहाँ, और 3 निम 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, जीरो 3 निम 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आना चाहिए।
6 और 2 8 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाऊं। चलिए मैंने देखा यहाँ 315 है, तो 5 का स्क्वायर 25 तो आना फिक्स है। ठीक है, अब 31 से अगला नंबर क्या होगा? 32 होगा। तो 32 में गुणा कैसे कराओगे? या तो 32 की गुणा करा लो, या तो आप 31 का स्क्वायर कर दो। 31 का स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ 31 का स्क्वायर मत करो। क्यों ना करो? वैसे 31 का स्क्वायर करोगे 961 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक आप कर सकते हो, 32 का गुणा भी करा सकते हो। 32 से कम 32, 3 कैरी हुआ, 32 दिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 96। 96 और 3 कितना हो जाएगा? 96 और 3 हो जाएगा 99। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब 405 का स्क्वायर करिएगा। 405 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मेरे भाई 40 बचा, 40 से अगला नंबर होगा 41। 41 में जब गुणा कराओगे तो जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। राइट नाउ मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? होप तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने लग रहे होंगे। अब जरा इधर देखिएगा, अगर इधर देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। अब 44 की मेरे पास बचा 44, 44 की मल्टीप्लाई किस में करानी है? 45 में करानी है। तो 45 का गुणा अगर हम 44 में करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। आप डायरेक्ट 44 का स्क्वायर करो, तो 44 का स्क्वायर करके और 44 को ही जोड़ दो, तो मेरे भाई वही निकल के आएगा जो 44 का गुणा 45 में करने पर आएगा। तो 44 का स्क्वायर होता है 1936, और 1936 में जब हम 44 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये बन जाएगा 40 और 40 80, 1980। 1980 बनेगा, यहां लिख दो 1980। बस खत्म, काम हो गया। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये। राइट ना? चलिए, तो इसी तरीके से आप बड़े से बड़े नंबरों की कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप सो ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी डेली जुड़ेंगे इस सीरीज में, और डेली कुछ न कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे। प्रैक्टिस जरूर करना। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, उन कॉन्सेप्ट की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएं। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये वीडियो मैं आपका 5 से 10 मिनट के अंदर का ही रखूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है भाई, और आपकी क्लासें रेगुलर वे में चल रही हैं। सुबह 10 बजे से DSSB की क्लासें शुरू होती हैं YT पर। सुबह 10 बजे से आपकी सबसे पहले हिंदी की क्लास होती है, 11 बजे से इंग्लिश की क्लास होती है, 12 बजे से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और 1 बजे से संजय सर रीजनिंग, और 2 बजे से आपकी GK GS की क्लास होती है जो आपको चंदन सर पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बाद में जरूर बताइएगा, और जरूर अपनी राय रखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा रखा, क्या मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए ये सेशन। मैंने आप सभी के लिए सोचा है, तो आप डेफिनेटली आप सभी के लिए ये बहुत बेहतर प्लान है, और आपकी जो स्पीड है उसको जरूर इंप्रूव करेगा ये प्लान। ठीक है, तो आप डेली रेगुलर वे में प्रैक्टिस भी करिए, तभी आप मेरे भाई ये पॉसिबल है, अर्थात पॉसिबल नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए ऐसी शानदार वीडियोज के लिए, ऐसी शानदार क्लासेस के लिए। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल के सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।